नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उज्जैन के सामाजिक न्याय परिषद में किसान सम्मेलन का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को किया संबोधित। प्रदेश में नीमच के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। खाने में कीड़े निकलने से कर्मचारियों की बिगड़ी तबीयत। 2 साल से पेंशन का इंतजार कर नगर पालिका के चक्कर लगा रहे विकलांग युवक, नहीं हो रही मामले में कोई सुनवाई। कोरोना वैक्सीन का इंतजार होने वाला है खत्म। पन्ना जिले में बना वैक्सीन स्टोरेज के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज सेंटर। और बटियागढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में महिला को नसीब नहीं हुआ स्ट्रेचर। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी पेश करने में लगी हुई है। साथ ही एमपी में सरकार ने उज्जैन के सामाजिक न्याय परिषद में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और इस बीच कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आजकल कांग्रेस जैसी पार्टी को किसान याद आ रहे हैं। आज घड़ियालू आंसू बहा जा रहे हैं। मोदी जी को गालियां दी जा रही है। किसान हितों की चर्चा की जा रही है। कल कमलनाथ जी ने कही कहा कि शिवराज किसान पुत्र है। अरे किसान पुत्र नहीं, हम खुद ही किसान है भाई। और बोले किसानों के विरोध में चौपाल लगा रहे। मारे कमलनाथ, हम किसान विरोधी और तुम किसान मित्र। अरे झूठे भैया, दादा कछ तो शर्म करो। सरेआम ने कहा था, मालवा की इस पवित्र धरती पर कहा था कि सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। गिन गिन के कहा था, अकेले ने नहीं, इनके नेता ने भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका माफ करेंगे कर्जा। हालत ये हो गई कि डिफॉल्टर रेगुलर डिफॉल्टर कर दिए। अब ब्याज से परेशान है। हमको किसान विरोधी कहने वाले कमलनाथ और राहुल गांधी, तुमने ब्याज की गठरी किसान के सर पर रखी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहा है ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के सिर से उतारेगी। तो प्रदेश में नीमच के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल अस्पताल के कोविड-19 फीवर क्लिनिक सेंटर के कोरोना योद्धा गोविंद सुथार और वहां काम करने वाले स्टाफ की खाना खाने के बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई। मामले की सूचना पर पहुंचे जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने अस्पताल में लाए जाने वाले खाने की जांच की तो उसमें कीड़े निकले, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं अभी इसकी जांच करूंगा, ये मेरे संज्ञान में भी आया है। और अगर इस तरह का पाया जाएगा तो जो भी ठेकेदार हैं उनको उस हिसाब से उनके अगेंस्ट में कार्रवाई भी की। हाँ, अभी सुबह ही थोड़ी देर पहले जो फीवर क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं और जांचकर्ता अधिकारी जो बैठते हैं वहाँ पे, उनके द्वारा सूचित किया गया था और किसी का थोड़ा जी भी मचला रहा था। तो उन्होंने बुलाया कि सर ये खाने के अंदर कुछ एक ये दिखाई दे रहा है इल्ली जैसा। तो मेरे द्वारा जाके जब फिजिकली उसको चेक किया गया तो वास्तविकता में सही था। उसके अंदर इल्ली, गोभी की सब्ज़ी के अंदर जो है वो इल्ली थी उसके अंदर। और उसका भी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं और जिनके खिलाफ भी जो वेंडर है जो इनको बना के इस तरीके के पैकेट सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हम कोरोना योद्धा यहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे लिए खाना आता है। तो हमने जैसे खाना खाया तो उसमें कुछ इल्ली जैसे जानवर निकले हैं। फीवर क्लिनिक पे हम कार्यरत है, तो यहाँ पे जानवर इल्ली जैसी टाइप निकली है। तो हमने जैसे खाना खाया तो हमारा वॉमिटिंग होने लगी और जैसे हमने ऐसा लगा था हमको, फिर हमने पास में साहब रहते हैं मिश्रा जी, उनको हमने खबर दी। खबर टीकमगढ़ के खरगापुर से, जहां पर एक विकलांग युवक घनश्याम कुशवाहा 2 साल से पेंशन पाने के लिए नगर पालिका के चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारियों के सिर में जू तक नहीं रेंग रही। विकलांग घनश्याम कुशवाहा रीढ़ की हड्डी से विकलांग है। उसका कहना है कि मैं आवेदन भी दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी समस्या भाई साहब है, रीढ़ की हड्डी टूट गई हमारी,
कम से कम 2 साल हो गए हमें। 2 साल से नगर पालिका हमने सबका चुका करते थे, लेकिन भाई कोई सुनाई नहीं हो गई। कहाँ कौन सी नगर पालिका लगती है? खड़गपुर नगर पालिका 7 वार्ड के रहने वाले हैं। सीएमओ के साथ पास गए हैं आप? अब पूरे कागज थे हमने नगर पालिका, क्या कहा उन्होंने? भी कागज तो ले ले, लेकिन आज लोग काम नहीं भाव। आपका विकलांग का सर्टिफिकेट है, उससे कोई लाभ मिला है आपको? कछु नहीं मिला। वहीं प्रदेश के अकोदिया के मेन बाजार में आए दिन कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहता है। जाम लगने की जानकारी कई बार नगर परिषद अधिकारी को दी गई है, लेकिन अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और सड़क पर टपरी और सब्जियों की दुकानें लगती हैं और लोग रास्ते में गाड़ियों को भी खड़ी कर देते हैं, जिन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार शिकायत की गई है, बावजूद इसके कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। लगभग साल खत्म होने के और पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं वैज्ञानिकों की टीम भी लगातार वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। लेकिन अब इंतजार आखिरकार अब खत्म होने को है, क्योंकि वैक्सीन की टेस्टिंग के बाद अब हर जिले में स्टोरेज के लिए काम किया जा रहा है। तो वहीं पन्ना जिले में भी कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। साथ ही जिले में 20 कोल्ड स्टोरेज डिपो भी बनाए गए हैं, जहां वैक्सीन को स्टोरेज करने की तैयारी को लगभग पूरा कर लिया गया है। तो हमारे जो कोल्ड चेन के सेंटर्स हैं, उन जगहों पे उनके जो रेफ्रिजरेटर कहीं पे रिप्लेस करना है, कहीं नया लाना है, कहीं बिजली का कनेक्शन अगर करना, 3 फेस कनेक्शन, वहाँ पावर का बैकअप रखना है, उन सब चीज़ों के लिए एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित हुई है। और इसी तरीके से SDM के लेवल पे एक ब्लॉक लेवल की टास्क फोर्स गठित है। और टास्क फोर्स की ये जिम्मेदारी है कि वैक्सीन जब आएगी तो वैक्सीन की कोल्ड चेन पूरी मेंटेन रहे, वैक्सीन कहाँ लगेगी, किनको लगेगी, इसके स्थान चयनित करना है और जिला टास्क फोर्स इसकी लगातार मॉनिटर करेगी, ताकि वैक्सीन सारे पन्ना जिले के लोग सबको सही तरीके से और नियम के साथ लग सके। उसके पहले स्टेप में कल हमने कोविड-19 से संबंधित जो विभाग इन्वॉल्व होंगे उनकी कल एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में की है। प्रथम चरण में ये वैक्सीन जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के और CSC PSC में काम करता उनको लगेंगे, इसके बाद पब्लिक में किए जाएंगे। ये संख्या लगभग हमारी 5000 लोग हैं जो कि पहले चरण में जिनको वैक्सीन दी जाएगी। इसमें से उसके भी पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी हेल्थ केयर वर्कर, जिनका काम आगे चल के पब्लिक में वैक्सीन लगाना होगा। कुल मिला के हमें 5000 ऐसा पहले चरण में हम वैक्सीनेशन करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हमारे ज़िले में एक जिला स्टोर बनाया गया है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक में टोटल 20 कोल्ड स्टोरेज डिपो बनाए गए हैं। खबर बटियागढ़ के स्वास्थ्य विभाग से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इस अस्पताल में एक महिला नसबंदी कराने आई थी, जहां उसका ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद घर जाने के लिए महिला को स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हुआ। महिला के परिजन उसे गोद में उठाकर ले जाते हुए नजर आए। तो वहीं इस अस्पताल में जानवर भी घूमते आए। तो साथ ही इस अस्पताल में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन नहीं होता दिखाई दे रहा। ना ही डॉक्टर ने मास्क लगाया और ना ही मरीजों ने लगाया। सोशल डिस्टेंस सिंह की दो जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। तो छतरपुर में तेल माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बनी मिलावटी तेल और डालडा की बड़ी खेप को बरामद किया है। इधर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मौके पर छतरपुर कलेक्ट्रेट और SDM तहसीलदार CSP सिटी कोतवाली पुलिस मौजूद रही। फिलहाल तेल के सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया और जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बैतूल विधायक नीले डागा ने अचानक किया मंडी का दौरा। मंडी में भारी अव्यवस्था मिली, जिस पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए निर्देश दिए। विधायक नीले डागा ने अचानक बैतूल की मंडी पहुंच गए, जहां व्यापारियों समेत मंडी प्रबंधन को जमकर यहां पर हड़काया गया। किसानों की शिकायत पर पहुंचे विधायक की कार्रवाई की सबने यहां पर तारीफ की, हक्का बक्का रह गए। दरअसल मंडी में व्यापारियों का माल कई दिनों से निर्धारित स्थानों पर नहीं रखे होने से मंडी में खरीदारी नहीं हो पा रही थी। फिलहाल विधायक ने हालातों पर बात भी कही। कल क्या मंडी की व्यवस्था गड़बड़ा गई थी और कल ऑक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सारे जीन्स मिक्स होके क्या कहते हैं शेडों में डल गए थे और शेड में व्यापारियों ने अपने चौकड़े लगा के रखे, जो माल उठ के निकल जाना चाहिए था। और जो निर्धारित शेड है, जहाँ पे सोयाबीन डलना चाहिए, जहाँ पे गेहूं डलना चाहिए, जहाँ मक्का डलना चाहिए, उसकी जगह मिक्स होकर डाला था। इस चक्कर में कल मंडी बिक नहीं पाई, इसलिए आज आके निरीक्षण करके व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था बनाई।
प्रदेश के सिंगरौली में पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया, जहां शहर के सीएसपी देवेश पाठक, तीनों एसडीओपी, थाना प्रभारियों के साथ अन्य कई थानों के प्रभारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में 85 शिकायतकर्ताओं ने भाग लिया है, जिनमें से तत्काल 35 शिकायतकर्ताओं का निवारण कर दिया गया है। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।